नेक्स्ट आर्टिकल जो हम जिक्र करेंगे वो हमारे पास स्क्रू गेज के तौर पर है, जिसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। अब स्क्रू गेज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि ये किन किन हिस्सों पर कंसिस्ट करता है, देन हम उसके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसको रीड आउट कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो स्क्रू गेज है ये हमारे पास एक यू शेप मेटल फ्रेम के ऊपर कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये यू शेप होता है जो कि मेटल का बना होता है। अब उसके एक सिरे पर एक स्टड होता है। स्टड मतलब एक मेटल का पीस होता है जो इसके साथ फिक्स होता है, यह हिस्सा उसके साथ फिक्स होता है। अब दूसरे हिस्से पर स्पेंडल होता है जो मूवेबल होता है, यह हिस्सा इसका मूवेबल के तौर पर है। स्पेंडल आमतौर पर हम कहते हैं जो एक सर्कुलर या राउंड सिलेंडर के तौर पर होता है, राउंड सिलेंडर कि ये जो स्पिंडल है ये एक राउंड सिलेंडर है और ये मूवेबल है और ये बैक की तरफ या फॉरवर्ड की तरफ, आगे पीछे, टू एंड फ्रो अपनी मूवमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारे पास एक मेन स्केल का हिस्सा, ये इसके अंदर होता है मेन स्केल। ये मेन स्केल के अंदर एक लाइन होती है सीधी, इस लाइन को हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। ये एक इंडेक्स लाइन है। इस लाइन के ऊपर हमारे पास मिलीमीटर के अंदर पॉइंट्स होते हैं, डिवीजन होती हैं जो 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक होती हैं। ठीक है, और ये जो मेन स्केल है ये एक होलो सिलेंडर के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये एक होलो सिलेंडर होता है जिसके अंदर ब्रीक छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, चूड़ियां होती हैं। ठीक है, अब इसके समझने के लिए एक और डायग्राम को हम देखते हैं। अब ये एक मेन स्केल उसने रिप्रेजेंट किया है, ये मेन स्केल है। अब मेन स्केल के ऊपर ये हमारे पास उसके अंदर नट्स के तौर पर काम करता है। नट क्या होता है कि ये हमारे पास मेन स्केल का एक एज ए नट होता है, ये होता फिक्स है, ये इस हिस्से के साथ यू शेप के इस हिस्से के साथ फिक्स होता है। ये हिस्सा जो मेन स्केल है ये भी फिक्स होता है, ये मूवेबल नहीं होता। मूवेबल अभी तक जो हमारे पास उनमें से हमने सिर्फ जिक्र किया अभी तक स्पिंडल का कि ये जो हिस्सा है ये मूवेबल के तौर पर है। ठीक है, आगे ये जो हिस्सा है जो होलो सिलेंडर है, ये भी एक होलो सिलेंडर है जिसके ऊपर मेन स्केल होता है और ये एज ए नट के तौर पर होता है और ये हिस्सा भी फिक्स होता है यू फ्रेम के अंदर। ठीक है, और ये जो स्टड है इस स्टड के अपोजिट यानी इसके अपोजिट ये इसके साथ फिक्स होता है। अब इसी स्क्रू गेज का एक हिस्सा जो है वो थिम्बल के तौर पर होता है, ये थिम्बल है। ठीक है, इस थिम्बल के अंदर थ्रेडर स्पिंडल होते हैं। अब ये जो थ्रेडर स्पिंडल्स हैं ये ब्रीक इंतहाई थ्रेड जो ब्रीक इंतहाई मेटल की तरह की स्पिंडल्स होती हैं, उसके अंदर चूड़ियां होती हैं, ब्रीक। ठीक है, अब इन दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान, इन दो कंसेक्टिव ब्रीक चूड़ियों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। इसको भी समझने के लिए हम दूसरी डायग्राम को देखते हैं कि ये हिस्सा जो थिम्बल है उसके अंदर ये हिस्सा एज ए नट के तौर पर काम करता है और इसके अंदर ये जो हिस्से हैं इनके थिम्बल के, अब ये हिस्से के अंदर हमारे पास थ्रेडर स्पिंडल्स होती हैं, ब्रीक चूड़ियां होती हैं। ठीक है, अब इन चूड़ियों का आगे क्या काम होता है, इन थ्रेड्स का क्या काम होता है वो नेक्स्ट हम आगे जिक्र करते हैं कि जब ये सर्कुलर तौर पर जब हम इसको घुमाते हैं तो उसी तरह ये कंसेक्टिवली जो थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर, जो इनके अंदर कंसेक्टिवली जो चूड़ियां होती हैं वो पूरी एक जब ये राउंड जो कंप्लीट करता है तो ये 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह थिम्बल के ऊपर ये हमारे पास एक स्केल है, इस स्केल को हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, ये उसने नाम के साथ जाहिर किया हुआ है सर्कुलर स्केल, और इसके ऊपर टोटल 0 से लेकर 100 तक डिवीजन होती है और हर एक डिवीजन जो है वो 0.01 मिलीमीटर के बराबर है। नेक्स्ट ये हिस्सा रैचेट के तौर पर कहलाता है। अब रैचेट क्या चीज है, रैचेट पीछे बेसिकली एक नॉब होती है इसकी एक तरह की, ये नॉब के तौर पर है कि जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे को मूव करता है, आगे को, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास पीछे को मूव करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रैचेट या जो नॉब है वो इस स्पिंडल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
अब ये हमारे पास एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन हो गया स्क्रू गेज का। अब आया कि स्क्रू गेज के आगे हम डेफिनेशन, उसकी पिच और उसके मतलब सारा कुछ जो हम रीड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट के स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ, कि जो एक स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी पैमाइश करने के लिए। आमतौर पर स्मॉल लेंथ में हमारे पास इसका किसी भी चीज़ का एक डायमीटर के तौर पर भी हो सकता है कि हम उनकी डायमीटर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। किसी वायर की हम थिकनेस के तौर पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनकी थिकनेस क्या है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज ए उनकी थिकनेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह हम उसकी बिल्कुल स्मॉल लेंथ, कितनी स्मॉल लेंथ, राउंड अबाउट 0.01 मिलीमीटर तक हम इसे पैमाइश कर सकते हैं विद एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। हमने वर्नियर कैलिपर का जिक्र किया तो वर्नियर कैलिपर के अंदर जो उसको हम मालूम कर सकते हैं वो 0.1 मिलीमीटर तक होता है, लेकिन जो स्क्रू गेज है इसकी जो हम मालूम कर सकते हैं वो 0.01 मिलीमीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, हम इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के तौर पर भी कहते हैं। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मेटल फ्रेम। हमने पहले भी जिक्र किया है कि एक जो सिंपल स्क्रू गेज है वो एक यू शेप मेटल फ्रेम के ऊपर कंसिस्ट करता है, मतलब कि मुश्तमल होता है, यानी कि उसके ऊपर इन्हसार करता है विद द मेटल स्टड, और एक तरफ उसका एक मेटल का टुकड़ा लगा होता है, मेटल स्टड लगा होता है एट इज वन एंड, उसके एक सिरे पर, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम के मुताबिक है। अब अगर हम यहाँ पर डायग्राम के मुताबिक देखें तो डायग्राम के मुताबिक ये हमारे पास एक यू शेप का है और इसके एक तरफ ये हमारे पास फिक्स हिस्सा है जो कि स्टड के तौर पर काम करता है। अ होलो सिलेंडर और स्लीव हैज अ मिलीमीटर, एक होलो सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मिलीमीटर होते हैं और इस होलो सिलेंडर को हम स्लीव भी कहते हैं, और इसके ऊपर मिलीमीटर का स्केल होता है अलोंग अ लाइन, एक लाइन के मुताबिक, और इस लाइन को हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, पैरेलल टू इट्स एक्सिस, जो इसके एक्सिस के पैरेलल होता है। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, ये होलो सिलेंडर एज ए हमने पहले भी जिक्र किया एज ए नट के तौर पर काम करता है। इस होलो सिलेंडर के ऊपर ये एक लाइन है जिस लाइन को हम इंडेक्स लाइन के तौर पर कहते हैं, इंडेक्स लाइन। अब इस इंडेक्स लाइन के ऊपर ये स्केल्स है और स्केल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक होते हैं और इसको स्केल को हम कहते हैं एज ए मेन स्केल के तौर पर, ये मेन स्केल है। और ये जो इंडेक्स लाइन है उसने कहा ये पैरेलल टू एक्सिस होती है। अब पैरेलल टू एक्सिस का मतलब ये चूंकि ये हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर चूंकि ये राउंड शेप के अंदर है, राउंड शेप के अंदर अब इसके एक्सिस होंगे, ठीक है। अब एक अगर ये इसका एक्सिस है जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो जो इंडेक्स लाइन है वो भी इसी एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। इस वजह से उसने कहा कि ये जो इंडेक्स लाइन है वो इस एक्सिस के पैरेलल, ये इंडेक्स लाइन। होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट, कि होलो सिलेंडर एक नट के तौर पर काम करता है। अब इसकी बात हमने पहले भी एक डायग्राम के अंदर जिक्र की है, मैं फिर आपको वहां से बता देता हूँ कि ये होलो सिलेंडर जो है इसके ये एज ए नट के तौर पर है, ये इसका नट है, ठीक है। तो ये होलो सिलेंडर एज ए नट के तौर पर काम करता है। इट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रॉम अपोजिट टू द स्टड। अब उसने कहा है कि ये हमारे पास जो होलो सिलेंडर है ये फिक्स होता है एट द एंड ऑफ यू शेप के सिरे पर, अपोजिट टू द स्टड, जो स्टड के अपोजिट है। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये हमारे पास अगर होलो सिलेंडर है तो ये होलो सिलेंडर इस यू शेप के इस हिस्से के साथ फिक्स होता है, इस हिस्से के साथ क्या है, फिक्स है, अपोजिट टू द स्टड, और ये स्टड के अपोजिट है। A hollow cylinder or sleeve has a millimeter scale over it along a line called index line। अब जो होलो सिलेंडर है उसके ऊपर एक स्केल होता है, वो स्केल मिलीमीटर के ऊपर होता है, और जिस लाइन के ऊपर वो स्केल होता है उसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, पैरेलल टू एक्सिस, जो कि एक्सिस के पैरेलल है। द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट, और होलो सिलेंडर एज अ नट के तौर पर काम करता है। इट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ यू शेप फ्रेम, और जो यू शेप फ्रेम के आखिरी सिरे पर फिक्स होता है अपोजिट टू स्टड, स्टड के अपोजिट। यही सा एक बार मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। नेक्स्ट आगे है हमारे पास अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल्स इनसाइड इन इट।
कि जो थिम्बल का हिस्सा है उसके अंदर, इनसाइड इन इट, उसके अंदर थ्रेडेड स्पिंडल्स होती हैं। थ्रेडेड स्पिंडल्स मतलब इंतहाई बारीक मेटल्स की छोटी छोटी, अब कह लें कि लाइक ऐसा चूड़ियां टाइप बनी होती। अब इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास एज ए थिम्बल के तौर पर अमल करता है। ठीक है, ये हमारे पास थिम्बल है। अब इस थिम्बल के अंदर, इस थिम्बल के अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे बारीक थ्रेडेड, थ्रेडेड कहते हैं इंतहाई बारीक मेटल की स्पिंडल्स हैं, मेटल की चूड़ियां हैं, जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर है। सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर स्पिंडल आमतौर पर सर्कुलर मेटल को कहते हैं, जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर है। एज अ थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन, और जब थिम्बल एक रोटेशन को मुकम्मल करता है, द स्पिंडल मूव्स 1 mm, और जो स्पिंडल है वो 1 mm अलोंग द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन की तरफ आगे को मूव करता है। अब ये जो उसने हिस्सा जिक्र किया, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम इसका जिक्र करें कि ये जो थिम्बल है, ये थिम्बल जब एक सर्कुलर हमारे पास रोटेशन को कंप्लीट करेगा, यानी हम एक बार इसको पूरा घुमाएंगे, जब एक बार इसको पूरा घुमाएंगे तो यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की टोटल हमारे पास जो डिवीजन होती हैं वो 100 तक होती हैं, 0 से 100 तक। तो ये टोटल 100 डिवीजन तय करेगा। वन रोटेशन में ये टोटल 100 डिवीजन जो है वो अपनी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये 100 डिवीजन, जब ये 100 डिवीजन कंप्लीट करेगा तो ये जो थिम्बल है ये आगे को मूव करेगा। अब ये जो थिम्बल है ये जितना आगे को मूव करेगा, ये 1 mm आगे को मूव करेगा, और स्पिंडल जो है वो भी आगे को मूव करेगा, जैसा कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसने बयान किया। और जो स्पिंडल आगे कितना मूव करेगा, ये भी 1 mm आगे को मूव करेगा। और इस थ्रेडेड स्पिंडल के अंदर जो स्पिंडल्स मौजूद हैं वो 1 mm मूव करेंगे। अब ये क्यों 1 mm मूव करेंगे, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसने यहां पर बयान किया, इट इज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स, कि जो कंसेक्टिव थ्रेड्स हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए 2 थ्रेड्स हैं, क्योंकि ये इसी तरह थ्रेड डिफरेंट बने हुए हैं, और कोई से 2 कंसेक्टिव जो थ्रेड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 mm का। तो लिहाजा जब ये पूरी कंप्लीट सर्कुलर रोटेट करेगा, अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर रोटेट करेगा, तो जब ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर रोटेट करेगा तो इसके अंदर जो स्पिंडल्स हैं वो आगे को मूव करेंगे, और वो कितना मूव करेंगे, वो 1 mm के तौर पर मूव करेंगे। दिस डिस्टेंस, ये जो 1 mm का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस कॉल्ड पिच ऑफ अ स्क्रू, कि ये स्क्रू की पिच है ऑन द स्पिंडल। स्पिंडल मतलब जो थिम्बल के अंदर जो स्पिंडल है उसकी ये हमारे पास 1 mm पिच है। द थिम्बल हैज 100 डिविजन्स अराउंड इट्स वन एंड। अब थिम्बल के एक ही सिरे पर 100 डिविजन्स होती हैं, ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम पहले ही बता चुका हूँ। इट इज अ सर्कुलर स्केल ऑन द स्क्रू गेज, और इस हिस्से को हम स्क्रू गेज के सर्कुलर, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम सर्कुलर स्केल कहेंगे, जैसा ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। एज थिम्बल कंप्लीट 1 रोटेशन, और जब थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन, के जो इंडेक्स लाइन है उसे 100 डिवीजन ये सर्कुलर स्केल की गुजर जाती हैं। इस बारे में भी मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ये जब सर्कुलर स्केल का जो थिम्बल है, ये जब थिम्बल हमारे पास सर्कुलर स्केल में मूव करेगा तो इसकी जो 100 डिवीजन के तौर पर है, ये सारी की सारी 1 कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करेंगी, यानी कि इस इंडेक्स लाइन से जो है वो 0 से लेकर 100 तक कंप्लीट गुजर जाएंगी। एंड थिम्बल मूव 1 mm अलोंग द मेन स्केल, और जो थिम्बल है वो मेन स्केल से 1 mm आगे की तरफ मूव करेगा। और जो थिम्बल है ये इस मेन स्केल के लिहाज से आगे की तरफ मूव करेगा, कितना, 1 mm। 1 mm उस सूरत में अगर ये हमारे पास कंप्लीट 1 रोटेशन करता है, अगर ज्यादा करेगा, अगर 2 रोटेशन मुकम्मल करता है तो ये 2 mm के तौर पर आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशंस ऑफ थिम्बल, ये थिम्बल के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमने ये जिक्र किया कि अगर थिम्बल 1 रोटेशन करता है तो ये टोटल हमारे पास कितनी डिवीजन्स को गुजारते हैं, 100 डिवीजन को गुजारते हैं। तो लिहाजा अगर ये 100 डिवीजन को गुजारते हैं तो उसकी 1 डिवीजन किसके बराबर होगी, इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि इसकी टोटल जो डिवीजन्स हैं, टोटल डिवीजन्स वो हमारे पास है 100। तो लिहाजा डिस्टेंस of 1 division crossing the
इंडेक्स लाइन, कि जो इंडेक्स लाइन के ये क्रॉस कर रही है एक डिवीजन, टोटल उसने कितनी क्रॉस की 100, अगर एक डिवीजन क्रॉस करे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 1/100, तो इट मीन्स ये हमारे पास हो गया 0.01 मिलीमीटर। सो दिस 0.01 मिलीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये उसका कम से कम डिस्टेंस है, इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये उसका कम से कम डिस्टेंस है या मिनिमम मेजरमेंट और मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लीस्ट काउंट, और इसको हम लीस्ट काउंट के तौर पर कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम देखते हैं द ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कि जो सर्कुलर स्केल की जो एक डिवीजन है जो क्रॉस करती है इंडेक्स लाइन से, ये हमने अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी डायग्राम जिक्र किया कि जो इंडेक्स लाइन के एक जो डिवीजन क्रॉस करेगी वो हमारे पास टोटल कितना होगी, वो हमारे पास 1/100 mm के तौर पर होगी, जो कि 0.01 मिलीमीटर बनता है ऑन द मेन स्केल, एंड दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज, ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, दैट कैन बी फाउंड बाय गिवन बिलो, जिस तरह के हम नीचे वाले फार्मूले से भी इसको मालूम कर सकते हैं। So this is the least count to determine the formula. Pitch of the screw gauge and number of division of a screw gauge. अब pitch of screw gauge के बारे में हमने already जिक्र किया कि pitch हमारे पास क्या होता है, pitch of screw gauge the distance between two consecutive threads, के जो दो consecutive threads के दरमियान जो distance है वो pitch of screw gauge है, जो कि हमने जिक्र किया कि वो हमारे पास 1 मिलीमीटर के तौर पर है, एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ स्क्रू गेज, और जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज है वो टोटल हमारे पास कितनी है 100 है। सो ये हमारे पास हो गया 0.01 मिलीमीटर के तौर पर, विच इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज एंड इज आल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक एज इन सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर।